औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ब्रिज कोर्स का आज 14वां दिन और हम 5वीं जमात रियाज़ी मज़मून का कि 14वीं शीट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। देखिए इस शीट में क्या बताया गया, शीट मेरे हाथ में है। इसमें 4 हिंदसी और 5 हिंदसी आदात की खड़ी तरतीब लिखकर तफरीक करना है। सबसे पहला काम इसमें सवाल दिया है कि नेता ने 2565 रुपये का टेबल, 5622 रुपये की कुर्सी खरीदी, तो कुर्सी से टेबल के लिए कितने रुपए ज़्यादा खर्च किए। देखो मुआवजा अगर हमको करना रहेगा ना, किसी ने कुछ सामान खरीदा, किसी ने कुछ खरीदा, किसी ने ज़्यादा पैसा दिया, किसी ने कम, तो उसने कितना ज़्यादा दिया या इसने कितना कम दिया, ये मुआवजा करना है जब, तो हम नफ़ी करेंगे, तफरीक करेंगे। अब देखिए उन्होंने कुर्सी कितने में खरीदी, हम यहाँ लिखते हैं कुर्सी के लिए और टेबल कितने में खरीदा वो भी लिखते हैं हम। टेबल खरीदा गया है 2565 रुपये में, 2565 में। इसको और बड़ा लिखता हूँ ताकि दूर से दिखे भी हो। 2565 रुपये में टेबल ख़रीदा गया और 5622 रुपये में कुर्सी खरीदी गई। अब ये देखना है कि कौन सी रकम ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर ये 2000, ये 5000 वाली ज़्यादा है, तो कुर्सी ज़्यादा में खरीदी गई है, वो हम पहले लिखते हैं। जो बड़ी रकम रहेगी उसको पहले लिखा जाएगा। टेबल बना लेना है, कॉलम बना लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 4 हिंदसी अदद है। अब ये इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार। क्या करना है हमको, तफरीक करना है, ये नफ़ी की अलामत। अब यहाँ तफरीक करके हम लिखेंगे। तफरीक करने के लिए याद रखना है, हम हासिल देते हैं नहीं, जमा में देते हैं। हम क्या करते हैं, उधार लेते हैं। 2 में से 5 नफ़े नहीं होगा, 2 में 5 नहीं निकालें, बाजू में से 2 को लेना पड़ेगा। ये 2 पहले से था, बाजू में अल्लाह ने 1 दिया तो 12 हो गया। अब ये 1 दिया तो 1 कम हो गया, ये हो गया 12 और ये 1 कम हो गया। 2 था तो 1 कम हो गया। अब ये 12 में से आपको 5 निकालना है। 12 लकीरें बनाइए, उससे 5 निकाल देंगे, जो बचेगा वो यहाँ पर लिखेंगे हम, 7 बचेगा। देखिए लकीर बनाकर आप। अब ये 1 है, 1 में से 6 नहीं जाता, बाजू वाला देगा उसको, तो वो हो जाएगा 11, 1 के बाजू में लग जाएगा। ये 6 था, ये 1 दे दिया तो 5 हो गया वो। अब 11 में से 6 निकालना है। 11 में से 6 अगर हम नफ़ी करते हैं तो हमारा जवाब आ जाएगा 5। इस तरह से 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि 3057 रुपये, सैकड़े का कॉलम 0 है, हज़ार का कॉलम में 3 है, 3057 रुपये। अभी हमको जो सवाल दिया गया था उसका हम जवाब लिखते हैं। यहाँ पर सवाल बोला गया था, नेता ने कुर्सी से टेबल के लिए कितने रुपए ज़्यादा दिए, तो यहाँ हम जवाब लिखेंगे कुर्सी से टेबल के लिए, कुर्सी से टेबल के लिए कितने रुपए हैं, 3057 रुपये, 3057 रुपये ज़्यादा दिए। ये क्या है, जवाब। इस तरह से जवाब आपको लिखना है। ये एक सवाल मैंने आपके सामने हल किया, आपको समझ में आया होगा। नफ़ी करना है हमें। दूसरा सवाल आपको करना रहेगा। यहाँ दिया हुआ है, रीना के पास 9860 रुपये में से सिर्फ 172 रुपये बाकी है, तो कुल कितने रुपए की खरीदी की। अब यहाँ पर जो है कुल कितने रुपए की खरीदी की। अब यहाँ पर उसके पास कुल रकम कितनी थी, कुल रकम जो पहले थी वो कितनी थी, 9860 रुपये। उसमें से बाकी कितने बची, बाकी जो रकम बची है वो 172 रुपये। तो हम क्या करेंगे, नफ़ी करके इसे मालूम करेंगे।
बाकायदा आपको क्या करना है, कॉलम बनाना है। इस तरीके से आप अगर कॉलम बनाते हो, ये 4 कॉलम बनेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई के कॉलम में इकाई, दहाई में दहाई, सैकड़े में सैकड़ा, हज़ार में हज़ार, और ये 172 इधर आप करोगे नफ़ी। नफ़ी जिस तरह से आपको करने आता है, जिस तरह हमने बताया है उस तरह आप नफ़ी करोगे, उधार लोगे, नफ़ी करके जो जवाब आएगा आपको इस तरीके से जवाब भी लिखना है। आप अपने उस्ताद या अपने वालिदैन की मदद लेकर ये काम कर सकते हो। देखिए उसी शीट में ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ी सी मदद, यानी बड़े अदद की तफरीक, 4 हिंदसी अदद के बगैर उधार वाली तफरीक और उधार वाली तफरीक। बहुत सारी मिसालें हैं, ये आपको कहीं ना कहीं से लेकर तफरीक करना है। 14वीं शीट में सिर्फ तफरीक करने का काम दिया हुआ है। हम यहाँ कुछ मिसालें लिख देते हैं आपके लिए और आप उनको तफरीक करने की कोशिश करोगे। मिसालें कैसे लिखेंगे, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, उर्दू में जो इबारत में लिखी हुई है वैसी मिसालें लिखेंगे आप। सवाल नंबर 1 उधार के लिए, अहमद ने 5,000 रुपये की किताबें खरीदी और 3,000 रुपये में कॉपी और पेन खरीदी। बताइए किताबों के लिए कितनी रकम ज़ायद लगी। ये सवाल है, आप इसको हल करेंगे। दूसरा सवाल मैं लिख रहा हूँ, मीना ने 150 रुपये मार्केट लेकर गई और फ्रूट खरीदे और 122 रुपये के फ्रूट खरीदे। 150 रुपये मार्केट ले गई और 122 रुपये के फ्रूट खरीदे। बताइए मीना के पास कितने रुपए बचे, कितने रुपए बचे, ये आपको बताना है। तीसरा सवाल, फर्नीचर की दुकान पर वालिद साहब 9,500 रुपये लेकर गए और 7,690 रुपये के फर्नीचर खरीदे। बताइए कितनी रकम बची, बताइए कितनी रकम बची। ये मैंने 3 सवाल आपको दिया है। इस तरीके के और ख़ुद से सवालात बनाइए और टेबल बनाकर तफरीक कीजिए। तफरीक करने के बाद इस तरह से जवाब लिखिए। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आपको तफरीक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मुकम्मल तौर पर हल कर सकते हैं। आप अपने बड़ों की मदद लीजिए, उनसे सवालात उनकी मदद से तैयार कीजिए और ख़ुद से हल करके उनसे चेक कराइए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप जमा तफरीक की मिसालें खुद से हल करने के काबिल बन जाएंगे। वीडियो अगर बहुत अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए और दूसरे आपके मोहल्ले के जो बच्चे हैं उन्हें जमा तफरीक की मिसालें हल करने का तरीका सिखाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।